मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तनाज़े ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। एक तरफ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी 90 दिन की डेडलाइन को मद्देनजर रखते हुए बहुत जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन 90 दिन की डेडलाइन से तजावुज करके इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहा है और मुल्क एक बार फिर आईनी और सियासी बहरान की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। और ये इम्कानात पैदा हो रहे हैं कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से अपनी हतमी राय देगी, लेकिन ये हतमी राय चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट देगी या फिर आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट देगी, ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। आज इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से मुशावरत के बाद ये फैसला किया है कि जो हल्का बंदियों की हतमी इशाअत 14 दिसंबर को होनी थी वो अब 30 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की मुशावरत, फीडबैक और हल्का बंदी के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए हल्का बंदी के दौरानिये को मजीद कम कर दिया है। अब हल्का बंदी की हतमी इशाअत 30 नवंबर 2023 को होगी। एलामिये के मुताबिक हल्का बंदी के दौरानिये को कम करने का मकसद जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इलेक्शन का इनेकाद है और इस तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। इस एलामिये से वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी इशाअत में सिर्फ 14 दिन की कमी की है और इंतखाबात के हवाले से पहले 15 फरवरी तक का जो टाइम फ्रेम दिया जा रहा था, अब वो टाइम फ्रेम कम से कम जनवरी के आखिर तक जा सकता है। यानी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि इलेक्शन 90 दिन में मुमकिन नहीं हो सकेंगे, जो कि आइन कहता है, और मामला इल्तबा का शिकार हो जाएगा। आज के इलेक्शन कमीशन के एलामिये से यह बात भी साबित हो गई है कि बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन खुद से आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देगा। इस हकीकत के बावजूद कि मुल्क के अंदर अब तक ये कानूनी बहस चल रही है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर भी सकता है या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने 1 मार्च के फैसले में यह वाज़ेह कर चुकी है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर असेंबली तहलील करने के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना सदर का सवाबदीदी इख्तियार है। साथ ही साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी ये बता चुके हैं कि नए कानून के बावजूद ये इख्तियार सदर मुमलिकत ही के पास है, मगर सदर के इस इख्तियार को ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने यह कहकर तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि इलेक्शन एक्ट में तरामीम के बाद अब यह इख्तियार सदर से हटकर इलेक्शन कमीशन के पास आ गया है, बल्कि निगरान हुकूमत ने भी ये पोजीशन ले ली है कि यह इख्तियार अब इलेक्शन कमीशन के पास ही है। मगर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून दोनों की राय से मुतमईन नहीं है और खबर ये आ रही है कि वो बहुत जल्द इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देंगे और नवंबर के महीने का कोई दिन इस हवाले से मुकर्रर कर देंगे। आज सहाफ़ी कामरान यूसुफ की खबर के मुताबिक सदर आरिफ अलवी मुमकिन तौर पर इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून की राय को रद्द कर देंगे, क्योंकि वो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने के लिए गौर व फिक्र कर रहे हैं। खबर में ज़राए से यह दावा भी किया गया है कि सदर बहुत जल्द इस हवाले से ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कानूनी मुआवनीन से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। ज़राए को यह तवक्को है कि सदर इलेक्शन कमीशन को एक और ख़त लिखेंगे और इंतखाबात के लिए नवंबर के महीने की एक तारीख तजवीज़ करेंगे। खबर के मुताबिक सदर की कानूनी टीम ने उन्हें मशवरा दिया है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आइन की शिकों को ओवरराइड नहीं कर सकता और पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तो तरमीम कर ली होगी, लेकिन आइन बड़ा वाज़ेह है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होंगे और इस राय पर इन्हिसार करके सदर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख देंगे। खबर के मुताबिक सदर इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून की राय से मुत्तफिक नहीं हैं और उन्होंने नवंबर की किसी तारीख को इलेक्शन का ऐलान करने का फैसला कर लिया है। यानी सदर बहुत जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, जबकि इससे पहले जब सदर ने पंजाब की सूबाई असेंबली में इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया था तो फिर इलेक्शन कमीशन ने खुद से ये तारीख आगे बढ़ा दी थी और अक्टूबर की तारीख दे दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था और 14 मई की तारीख दे दी थी। फिर इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से नजरसानी की अपील दायर की थी और कल चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस नजरसानी की अपील को भी मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया कि आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। कल की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए थे कि आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकता। जब भी आइनी खिलाफ वर्जी होगी अदालत मुदाखलत करेगी। आइन किसी की जागीर नहीं है। इलेक्शन कमीशन को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन उनके पास इंतखाबात 90 दिन से आगे ले जाने का इख्तियार नहीं है। यानी अगर इलेक्शन कमीशन से पहले सदर मुमलिकत नवंबर में इलेक्शन कराने का ऐलान करते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के आज के एलामिये के मुताबिक वो बहुत जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेगा और जाहिर है कि वो तारीख नवंबर और दिसंबर से आगे की होगी, क्योंकि 30 नवंबर को तो हल्का बंदियों की हतमी इशाअत की तारीख रखी गई है
और उसके बाद भी इलेक्शंस के लिए कम से कम 54 दिन दरकार होंगे, यानी मुमकिन तौर पर मामला जनवरी के आखिर तक जा सकता है और ये 90 दिन की डेडलाइन से बहुत बड़ा तजावुज होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कर सकता है, वो 90 दिन की डेडलाइन से आगे नहीं बढ़ सकता है। अब जहां ये कशमकश चल रही है तो वहीं नई मरदमशुमारी को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें मुश्तरका मफादात काउंसिल के इस फैसले को चैलेंज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट से 90 दिन में इंतखाबात कराने की दरख्वास्त की गई है। इस दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस से नंबर लग चुका है, मगर ये समाअत के लिए फिक्स नहीं हुई है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने भी 90 दिन में इंतखाबात कराने के लिए 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, उसे भी समाअत के लिए अभी तक मुकर्रर नहीं किया गया। और चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने में सिर्फ 15 दिन रह गए हैं, तो क्या वो इन 15 दिनों में इस हवाले से कोई फैसला करके जाएंगे या ये मामला जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने आएगा? क्योंकि इस वक्त मुल्क की बुकला बरादरी भी जल्द इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ा रही है। सुप्रीम कोर्ट बार ने 7 सितंबर को, जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल ने 5 सितंबर को ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने यह दावा कर दिया है कि उन्होंने नई मरदमशुमारी की मंजूरी इस बात पर दी थी कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात किए जाएंगे। और गुज़िश्ता दिनों पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से इलेक्शन कमीशन से मुलाकात भी की और पार्टी ने यह दावा भी किया था कि अगर इलेक्शन कमीशन उनकी तजवीज़ से इत्तफाक नहीं करता तो वो कानूनी ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। मगर आज इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया है कि हल्का बंदी की हतमी इशाअत 30 नवंबर को होगी, यानी इस टाइम फ्रेम के मुताबिक इलेक्शन कम से कम वक्त में ही जनवरी के आखिर में ही होंगे। तो अब पीपल्स पार्टी क्या करेगी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त इस हवाले से क्या चल रहा है, सदर मुमलिकत क्या करने जा रहे हैं?